हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं, खैरियत से है। सॉरी यार, कल आप लोग से मुलाकात नहीं हो पाई, इसलिए क्योंकि वही जो मैंने आपको बताया था, मेरा बैक का मसला अभी भी चल रहा है। तो आज कुछ बेहतर फील हो रहा था, तो मैंने कहा चले वीडियो आज करें। आज मैचेस भी थे, कल रात को इंडिया का भी मैच था। लेकिन मैचेस पे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये चैंपियंस ट्रॉफी का एक लतीफ़ा जो है वो सुनाना ज़रूरी है। वो ये है कि अभी जो है जो चैंपियंस ट्रॉफी का जो वो है, कैसे बोलते हैं, जो ट्रॉफी है itself, वो पाकिस्तान पहुंच गई है जी। इसको पूरे पाकिस्तान में मतलब टूर कराया जाएगा, दिखाया जाएगा जी, ये चैंपियंस ट्रॉफी है, ठीक है। और मज़े की बात ये कि अब तक आईसीसी शेड्यूल नहीं अनाउंस कर पाया चैंपियंस ट्रॉफी का, यानी कि अभी भी इतने बड़े इफ्स एंड बट्स लगे हुए हैं कि कहाँ होगी चैंपियंस ट्रॉफी, हाइब्रिड मॉडल में होगी, फाइनल कहाँ होगा, कैसे होगा, कुछ नहीं पता। शेड्यूल का भी तो कुछ नहीं पता। जो इंडिया पाकिस्तान का मसला फंसा हुआ है कि इंडिया कह रहा है हम आके नहीं खेलेंगे, पाकिस्तान वो अपनी जगह है, और आईसीसी ट्रॉफी भेज रहा है जी पाकिस्तान, मतलब कि जी इसका टूर कराया जाए। क्या आईसीसी कोई मैसेज भेज रहा है इस ट्रॉफी को टूर मतलब आगाज़ करके? मतलब कोई मैसेज है इनडायरेक्ट कि नहीं जी ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होगी, और जिसको खेलना है वो खेले ना खेले। लेकिन आई डाउट इट कि ऐसी कोई चीज़ होगी। लेकिन यू नो इट्स अ जोक, इट जस्ट शोज द वे दीज गाइज, जो लोग करते रहता है वो किस तरह से जो है अपने आईसीसी इमेज को खुद ख़राब करते हैं। और नो वंडर के अब फिर होता पता है क्या है, जब आप क्लैरिटी नहीं देंगे ना किसी चीज़ की, तो फिर स्पेकुलेटिव स्टोरीज, मतलब सोर्सेस से स्टोरी चलती रहती है। अब वो हर किस्म की स्टोरी चल रही है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, चाहे यहाँ पर हो चाहे इंडिया में हो, कि जी ऐसा होगा, वो कह रहा है ऐसा होगा, वो कह रहा है ऐसा होगा, वो कह रहा है ढिमकाना होगा। तो ये सिलसिले जो है ना, ये फिर ख़त्म नहीं होंगे कभी भी, क्योंकि ये फिर इसी तरह चलता रहेगा जब तक कि एक क्लियर शेड्यूल अनाउंस ना हो और हमें ना बताया जाए कि भाई करना क्या है। लेकिन बहरहाल क्या कह सकते हैं यार। लेकिन मैचेस पे जाने से पहले यार आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि काइंडली जो है, अगर आप लोग मेरा चैनल फॉलो करते हैं, वीडियोस पसंद आती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें वीडियोस को, उससे चैनल की ग्रोथ में हेल्प होती है। और प्लस अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा, और साथ में बेल आइकॉन का बटन भी दबाएं कि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल जाया करें। इट वुड रियली हेल्प द चैनल लॉट। मैचेस हुए जी, पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया का पहला T20 हुआ। और जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था, रिजवान साहब को मैंने मतलब अपील की थी कि रिजवान साहब ठंड रखो, मतलब जल्दबाजी मत करो, ठीक है। आप वनडे सीरीज जीते हो, बहुत अच्छा, आप वनडे सीरीज जीते हो, बड़ी तारीखी फतह थी कि 22 साल बाद हमने वनडे सीरीज जीती ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन बड़ी बातें अभी से करना, एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा लोगों के कि जी हम क्लीन स्वीप करेंगे और ये करेंगे, और हुआ वही कि जी आज हार गया पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। इट वॉज अ रेंज शॉर्ट एंड मैच, इट वॉज अ 7 ओवर मैच, और ये भी बड़े कमाल की चीज़ है कि वो मैच हो गया, कि कुछ तो मैच हुआ। लेकिन 7 ओवर का हो या 20 ओवर का हो, आई मीन यू कैन से दिस कि 7 ओवर में आप सर्ट मतलब कैसे बोलते हैं, सही मालूम है, आप जज नहीं कर सकते मतलब एक टीम को, खास करके अगर उसमें कोई नया प्लेयर्स भी हो। लेकिन डेफिनेटली इंटरनेशनल मैच होता है और पाकिस्तान हार गया थी। और अनफॉर्चुनेट थिंग वाज दैट पाकिस्तान लॉस्ट प्रीटी बैडली, बिकॉज लाइक इट वाज सो 7 ओवर मैच। आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाई रिजवान वन द टॉस एंड डिसाइडेड टू फील्ड फर्स्ट। इसलिए क्योंकि जब आप इतना छोटे मतलब 5-6 ओवर के मैचेस खेल रहे हो, 10 ओवर के मैचेस खेल रहे हो, तो टीम्स ऑलवेज प्रेफर टू चेज दैट, आई मीन बैट फर्स्ट एंड देन सेट अ टारगेट, सो दैट, क्योंकि हमेशा रन चेस में प्रेशर तो आता है बैटिंग साइड पे, और वही हुआ पाकिस्तान के ज़्यादा। ऑस्ट्रेलिया ने अच्छा स्कोर किया भाई, 93 की उन्होंने 4 विकेटों पे अपने 7 ओवर्स में, और आज मैक्सवेल फॉर्म में आ गया। जैसे मैंने आपको कहा था कि इन प्लेयर्स का कुछ नहीं पता होता यार, ये वनडे 50 ओवर की क्रिकेट और होती है, T20 की क्रिकेट और होती है। तो ही फाइनली केम टू फॉर्म टुडे, और उसने बड़ा मारा है भाई, बड़ा ठीक ठाक उसने मतलब टुकाई लगाई है। क्या आनिस रूफ, क्या शाहिनशाह अफरीदी, और क्या नसीम शाह। एंड उसी तरह जो है, देवर 3 बिग ओवर्स इन द पाकिस्तान इनिंग्स। आई मीन द फर्स्ट ओवर वेंट फॉर 32, 16 रन दिए शाहीन ने। पहले ओवर में 16 दिए, उसको फ्रेजर मैगिक ने शुरू में 2 चौके लगा दिए। लेकिन फिर अगली ओवर में फ्रेजर मैगिक आउट हो गया जल्दी नसीम शाह के ओवर में। लेकिन फिर उसने कैसे बोलते हैं, मैक्सवेल को 1 डाउन भेजा था, उसने आते ही जो है उसने रन करना शुरू कर दिए तेज़ी से। तो उसने अगले उस ओवर में कोई 4 चौके लगा दिए। उसके जो एक हारिस रूफ का पहला ओवर बहुत अच्छा गया, लेकिन जो लास्ट उसका जो सेकंड ओवर था, बिकॉज बॉलर को बॉल मैक्सिमम 2 ओवर्स, उसमें 19 रन बन गए। एंड दैट वाज द मतलब जिसमें स्टॉइनिस ने रन किए। तो वो जो 19 रन थे ना, दैट प्रोपेल्ड ऑस्ट्रेलिया टू 93। और 93 का मतलब 7 ओवर में ये कि तकरीबन आपको 12 रन से ऊपर करने हैं, तो इट्स नॉट गोइंग टू बी ईजी। लेकिन द वे द पाकिस्तानीज, मतलब आई मीन द वे दे थ्रू अवे द विकेट्स, ठीक है। मतलब आप ऑब्वियसली बात है, 7 ओवर में क्या यार आप चेस ही करेंगे ना, लेकिन यार चेस में भी तो कोई मतलब सेंस होना चाहिए ना थोड़ा बहुत। एंड आई डेंट अंडरस्टैंड द बैटिंग कॉम्बिनेशन एट ऑल। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ लाइक ओपनिंग इन T20 इंटरनेशनल, जहाँ आपको मसल पावर चाहिए, जहाँ आपको मतलब तेज़ खेलने वाले प्लेयर्स चाहिए, वहाँ आप साहबजादा फरहान और रिजवान से ओपनिंग करवा रहे हैं।
तो इट मेड नो सेंस एट ऑल टू मी। साहबजादा ने 2 अच्छे शॉट्स खेले शुरू में, लेकिन वही जो बंदा मतलब सीधी बात है जो थोड़ा सा कन्वेंशनल प्लेयर होता है उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो हर बॉल पे ही जो है वो उठा के मारे। और हमारे टॉप के जितने बैट्समैन थे 6-7 सारे ही आउटफील्ड में आउट हुए, सब शॉट खेलते हुए आउट हुए, ऐसी जल्दी पड़ी हुई थी सबको जैसे लग रहा था कोई ट्रेन वेन पकड़नी है। अबे भाई आराम से थोड़ा बहुत 1-2 बॉलें तो खेल लो, देख तो लो। आते ही मतलब धड़ 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 धड़, मतलब रिजवान भी ऐसी खेलता हुआ आउट हुआ, बाबर भी, उस्मान खान भी, सलमान अली आगा वगैरह भी। तो मतलब इट वाज लाइक अ स्ट्रेंज सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले। लेकिन द 11 दैट पाकिस्तान प्लेड, it didn't look like a very strong 11 at all to me. It looked very balance out था। आप मतलब हसीबुल्ला खान को खिला रहे हैं नीचे, भाई अगर हसीबुल्ला खान को खिलाना था तो उसको ऊपर ही ओपनिंग ही करा देते फिर हसीबुल्ला खान को। यू नीडेड समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। अब किसी और से ओपनिंग करवा के देख लेते हैं, जरूरी मतलब chasing 94 in 7 overs and Rizwan and Saabzada Farhan are opening. But this is not the T20 squad that Pakistan should be। मतलब ये लड़के नहीं चलेंगे T20 में। चंद एक जो है जो इन्होंने आगे पीछे कर रहे हैं कॉम्बिनेशन का। आई थिंक यू नीड साइम हैज टू बी इन दिस टीम। और मतलब T20 में चले बहरहाल ज़्यादा क्या क्रिटिसाइज करना है यार, अभी तो एक्सपेरिमेंटेशन कर रहा है पाकिस्तान, तो नज़र आ रहा है कि वो एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन बहरहाल ऑस्ट्रेलिया को कुछ पड़ी भाई वनडे में, तो उसके बाद फॉर देम इट वाज अ विन 29 रन से जीते हैं। लेकिन सब ऑफ द शॉट्स प्लेड बाय मैक्सवेल एंड दिस फेलो व्हाट इज स्टॉइनिस, दे शोड कि यार क्यों T20 में इनको इतना मतलब जो है ना हाईली रेट किया जाता है। मैक्सवेल पूरे वनडे सीरीज में स्ट्रगल करता रहा, लेकिन आज उसने बहुत सुत्ते लगाए हैं भाई टक्कर। और उसके जो रिवर्स शॉट्स है ना, जो रिवर्स स्कूप खेलता है, वो रिवर्स पुल शॉट खेलता है, कमाल है यार। एक उसने शहनशाह अफरीदी को रिवर्स मतलब पुल खेला है, मतलब क्या उसके कनेक्ट किया उसने। तो पाकिस्तान इज ऑब्वियसली बिल्डिंग अ न्यू, मतलब ये भी थोड़ा सा अपना ट्रांजिशन फेज में पाकिस्तान भी, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया भी ट्रांजिशन फेज में भाई। T20 है, उनकी भी T20 जो खेल रही है इस पर साउथ अफ्रीका में, इट्स मतलब दे आल्सो मतलब रीबिल्डिंग द साइड। काफ़ी उनके की प्लेयर्स नहीं खिला रहे वो भी T20 में, बट गुड विन फॉर इंडिया। दे मतलब टुक अ 2-1 लीड इन द 4 मैच सीरीज। और आई वाज सरप्राइज कि इंडिया द एंड वन बाय जस्ट 11 रन, क्योंकि जब इंडिया ने मतलब स्कोर किया था अच्छा खासा 219 6 विकेटों पे, तो आई वाज लाइक कि मतलब जब ये क्लासन वाला आउट हुए तो मैंने कहा यार ये मतलब लंबे मार्जिन जीतेंगे। लेकिन आखिरी 3-4 ओवर बहुत रन दे दिए इंडिया ने, खास करके मार्को यानसन ने तो यार मतलब 17 गेंदों पर 18 गेंदों पर 50, और जिस तरह छक्के मार रहा था दे के बॉलर्स को, वो दैट वाज अ बिट सरप्राइजिंग टू मी। इंडिया की थोड़ा सा दे हैव टू लुक एट दिस, जो इनकी डेथ ओवर्स की बॉलिंग है ना, अब एट टाइम्स टू मेनी रन्स आर कंसीडर्ड। दे नीड टू हैव अ प्लान टू, मतलब क्योंकि आप देखें कल नज़र आया कल के मैच में है कि आजकल T20 ऐसी हो गई है कि यार मतलब 40 रन आप सोच रहे होते हैं कि यार 40 रन बनाने हैं 2 ओवर में कैसे बनेंगे, या 45 रन कैसे बनेंगे, और वो टकाटक करके बन जाते हैं। अगर आखिरी ओवर में आउट नहीं होता वो यानसन वगैरह, तो मतलब इट वाज जस्ट अ मैटर ऑफ 2 हिट्स अवे फ्रॉम अ विक्ट्री, क्योंकि 11 रन से इंडिया जीता है। लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी इंडिया की दे नीड। कल चक्रवर्ती को मार बड़ी पड़ी हुई रात को, लेकिन ठीक है यार 2 विकेट फिर भी वो ले गया। एक मैच तो बुरा जाएगा उसका, चला गया, पहले 2 मैच अच्छा गया, लेकिन 2 विकेट वो फिर भी ले गया। इनफैक्ट आई थिंक कि उसकी जो विकेटें थी, मतलब चक्रवर्ती ने जो विकेटें ली, दोज वर लाइक लाइक कैसे बोलते हैं अपना important wickets in the sense that he got rid of Riza Hendricks and कैसे बोलते हैं अपना जो कप्तान है एडन मार्करम। लेकिन फिर रवि ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, रवि बिश्नोई ने, हर्षदीप ऑल्सो बोल्ड प्रीटी वेल। इन द एंड दे मैनेज, इंडिया मैनेज के 2008 पे 7 में रिस्ट्रिक्ट किया। लेकिन मार्को यानसन यार 5 छक्के 4 चौके 17 गेंदों में 54। एंड जो इंडिया की तरफ से आई फेल्ट की जो सबसे आउटस्टैंडिंग ऑब्वियसली बात है इनिंग्स थी वो तिलक वर्मा की 100 है, तो मेडन T20 इंटरनेशनल 100 था। ही प्लेड रियली वेल। एंड अदर गुड न्यूज़ फॉर इंडिया वाज दैट कैसे बोलते हैं अपना ये अभिषेक शर्मा ने भी जो है फाइनली फॉर्म हिट की 50 की कल उसने। और जहाँ देखें आप अभी बातें चली रही थी कि अभिषेक शर्मा को निकालो, अभिषेक शर्मा रन नहीं कर रहा, तो उसने कल 50 कर दिया, 25 गेंदों में 50 किए एंड हिटिंग 5 सिक्सेस। उससे तिलक वर्मा ने 7 छक्के लगाए। तो तिलक और अभिषेक ने तो मतलब ठीक ठाक, हालांकि कल संजू सैमसन तो शुरू में अगेन आउट हो गया और अगेन मार्को यानसन ने उसको मतलब वोट मारा, लेकिन उसके बाद जो है उन्होंने 107 की जो पार्टनरशिप की है, बहुत कमाल की पार्टनरशिप थी यार, बिकॉज इट केम इन ओनली संजू सैमसन में डिस्मिस्ड द सेकंड बॉल ऑफ द फर्स्ट ओवर। उसके बाद जो है 8.2 ओवर्स में यानी कि इन्होंने 107 रन किए हैं। तो
तो दे रियली वेंट। कल तिलक को भी ऊपर कर दिया था, सूर्या नहीं आया, 1 डाउन, तिलक आया था। तो ही बैटेड रियली वेल, 107 किया उसने 56 बॉल्स पे एंड 191 का स्ट्राइक रेट, अभिषेक का 200 का स्ट्राइक रेट। तो इंडिया की T20 जो न्यू लुक साइड है इज लुकिंग गुड। कल रामनदीप सिंह को भी चांस दिया उन्होंने खेलने का, तो ही मेड 15 ऑफ 6 बॉल्स। तो इंडिया को इतना प्रॉब्लम नहीं है T20 में, सिर्फ बॉलिंग का थोड़ा सा मुझे लगता है कभी कभार कि इनकी बॉलिंग डेथ ओवर्स में आखिरी 3-4 ओवर्स में आके फंसती है थोड़ी सी। हालांकि जो इनके पास क्वालिटी ऑफ स्पिनर्स हैं, पाकिस्तान जैसा भी ऑस्ट्रेलिया पूरा बैंक कर रहा है अपने पेस बॉलर्स के ऊपर, और पाकिस्तान T20 में भी ज़्यादातर अपने पेस बॉलर्स पे बैंक करता है। बिकॉज ऐसा हमें T20 में कोई स्पिनर नज़र नहीं आ रहा। तो कुछ अर्से के लिए उसामा मीर खेला, मतलब 1-2 मैच किसी और को खिला दिया, लेकिन अदरवाइज उस्मान खादिर को खिला दिया। फिर अदरवाइज पाकिस्तान ने कोई प्रॉपर स्पिनर तैयार नहीं किया T20 के लिए। लेकिन ऑन द अदर हैंड इंडिया ने जैसे अक्षर पटेल से कल पूरे 4 ओवर करा, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की। अक्षर पटेल हो गया, ये रवि बिश्नोई हो गया, ये सारे जो है दे आर वेरी गुड क्लासी स्पिनर्स फॉर T20 क्रिकेट। बट तिलक वर्मा इनिंग्स वाज आउटस्टैंडिंग एंड आई थिंक इंडिया शुड बी वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि जो दूसरा मैच ये हार है, मैंने पहले कहा था कि यार कुछ ख़राब कप्तानी थी, ख़राब डिसीजंस थे सूर्या के, जिसकी वजह से ये हार है। लेकिन मतलब दे आर बैक एंड दे हैव लुक्ड वेरी गुड अगेंस्ट। इफ़ यू कंपेयर दिस साउथ अफ्रीकन टीम विद दिस मतलब इंडियन टीम, तो आई थिंक बराबर का मुकाबला है। इनफैक्ट साउथ अफ्रीका की बैटिंग में ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ है, इन द सेंस के मिलर भी वापस आ गया है, क्लासन भी वापस आ गया है, तो स्टॉप्स वगैरह को लेके तो दे आर वेरी गुड साइड। लेकिन बॉलिंग थोड़ी सी हल्की है, लेकिन इंडिया हैड अ गुड विन बाय 11 रन। बाकी चैंपियंस ट्रॉफी की यार जो बातें हो रही है भाई, देखें बात वही बड़ी सिंपल सी बात है कि क्लैरिटी चाहिए भाई। मुझे जो सुनने में आ रहा है, जो ये जो डिले हो रहा है चीज़ों का, कि कोई बातें आगे नहीं आ रही, कोई बातें कोई खुल के नहीं बता रहा, मतलब आई थिंक कि बिहाइंड द सीन जो भी हालात चल रहे हैं, मतलब यार मामला कुछ ठीक लगते ही नहीं है मुझे। क्योंकि यार आई एम अ बिट सरप्राइज किया, जो चीज़ें पहले आपको तय करनी चाहिए अब आप बैठ के तय कर रहे हैं। एंड देन टू यू नो लाइक आई नो अ लॉट ऑफ पीपल, वो वाली बात है कि वो फिर पैट्रियटिज्म वाला एंगल आ जाता है। लेकिन मैं उससे हट के एक बात कर रहा हूँ कि आई मीन यार टू एक्सपर्ट पाकिस्तान के, आप कह रहे जी हम इंडिया नहीं, आप इंडिया कहते हैं हम नहीं अकेले, चले ठीक है जी, हाइब्रिड मॉडल भी करा लो। लेकिन यार अब आप हाइब्रिड मॉडल भी आप लोग फाइनल भी हम नहीं खेलेंगे। तो अब सुनने में तो यही आ रहा है भाई, पाकिस्तान ने भी वही है कि डेडलॉक पड़ा हुआ है, पाकिस्तान कह रहे नहीं जी फाइनल आप खेलेंगे, बल्कि दे आर ऑल्सो इंसिस्टिंग कि इंडिया कम एंड प्ले 1 मोर मैच अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन मसला वही है कि यार बात वही आती है घूम फिर के कि अगर इंडिया ने आके एक मैच भी खेलना है पाकिस्तान, तो भाई एक मैच खेलना वही वाली बात है कि आके खेलो और फिर चले जाओ वापस, तो अपनी जगह ठीक है, दुबई वापस जाओ या अमृतसर वापस जो भी है। लेकिन अगर एक मैच आके इंडिया खेल सकता है तो फिर भी दूसरा मैच भी आके खेल सकता है, फिर पूरा टूर्नामेंट भी खेल सकता है। यू नो इट पुट्स द BCCI ऑल्सो इन अ वेरी ऑकवर्ड पोजिशन। क्योंकि अगर BCCI इस चीज़ पर राजी होता है कि हम एक मैच खेल लेंगे या हम फाइनल भी खेल, चले फाइनल तो फिर भी समझ में आता है, लेकिन अगर वो एक मैच में भी राजी होता है इंडिया के, हाँ ये पाकिस्तान वाला मैच यहाँ खेलेंगे, तो यू नो फिर वो सारा उनका पर्पस ही, जो उनका एक पॉलिटिकल मोटिव है मना करने का, जो उनकी पॉलिसी है पाकिस्तान को लेकर उनके इंडियन गवर्नमेंट की, तो वो तो फिर उसका मोटिव ही मतलब जो है वो डिफीट हो जाता है ना सारा, कि फिर आप एक मैच खेल रहे थे फिर आप पूरा टूर्नामेंट खेल रहे हैं। लेकिन व्हाट इज सरप्राइजिंग टू मी इज दैट ठीक है ICC ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बता दिया कि जी BCCI ने मना कर दिया, लेकिन सो फार there has been no sort of announcement from the BCCI or even the Indian government कि जी हम नहीं भेज रहे टीम पाकिस्तान पे। That is a bit of a surprise to me, क्योंकि उमूमन जब ऐसा होता है, एशिया कप का अगर आपको याद होगा तो बाकायदा अनाउंस किया था जय शाह ने कि जी हम नहीं एशिया कप में पाकिस्तान टीम नहीं भेजेंगे, that sort of thing, you know। तो इट्स अ बिट सरप्राइजिंग टू मी। पता नहीं यार ये मतलब आई डोंट नो व्हाट दे वर वेटिंग फॉर। मुझे तो ये हैरत हो रही है यार किस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। और इवन यू नो आई थिंक जो पाकिस्तान जो गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं, गेम क्या पाकिस्तान जो अपना प्लान वो कर रहा है, पाकिस्तान आई थिंक इज ट्राइंग टू गेट थिंग्स इन राइटिंग सो दैट इफ टुमारो दे वांट टू बिल्ड अ लीगल केस एंड दे टेक अ हार्श डिसीजन, तो लीगली वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे हो। तो वो जो उन्होंने लेटर भी भेजा है, ईमेल भी भेजी ICC, उसमें उन्होंने ICC से कहा है कि भाई हमें वो सारे लेटर वगैरह भेजो जो BCCI ने आपको भेजा है। नाउ वी नो कि BCCI राइटिंग में तो कभी कोई बताता नहीं ICC को, मतलब उन्होंने आज तक तो कभी अपने गवर्नमेंट की तरफ से कोई राइटिंग में कोई चीज़ दी, मतलब ये कोई राइटिंग में दी नहीं उन्होंने कभी भी कि जी हम मतलब गवर्नमेंट ने जिसमें उनका गवर्नमेंट का लेटर हो कि नहीं जी आप नहीं जा सकते खेलने पाकिस्तान। तो इट्स अ वेरी लाइक आई वुड से वेरी व्हाट यू कॉल इट डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन फॉर द प्लेयर, फॉर द पीपल, फॉर क्रिकेट लवर्स। सो कोई अपनी प्लानिंग नहीं कर सकता कि कब वो, मतलब जाहिर सी बात है पाकिस्तान में अगर चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है तो आई नो फॉर मतलब फैक्ट कि देयर आर सो मेनी पीपल Indians and Pakistanis in USA and all other countries
who reside abroad, who want to come for the Champions Trophy to watch the matches. But आप कोई चीज़ फाइनल ही नहीं कर रहे तो फिर क्या? अब ये स्टोरियाँ भी आना शुरू हो गई कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं वो भी अब कह रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं आईसीसी को कि भाई शेड्यूल बताओ हमें। अच्छा, ये आप जहन में रखेंगे कि जो ब्रॉडकास्टर है वो भी टोटल इंडियन ओन्ड है, मतलब वो अंबानी और वो जो भी है, इट्स ऑल इंडियन ओन्ड। तो मतलब आई डोंट नो यार क्या होता है, कैसे होता है, लेकिन very badly handled by ICC. There's no two ways about it. Very badly handled by ICC. They have created a mess of the Champions Trophy, and अल्लाह बस करेगा चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाए बातचीत से और सब ठीक ठाक हो। तो ये है जी आज क्रिकेट के हालात। वैसे तो बहुत कुछ चल रहा है यार, मतलब न्यूजीलैंड और श्रीलंका का वनडे भी शुरू हो गया, श्रीलंका पहला वनडे जीत गया, आज इंग्लैंड और उसका वेस्ट इंडीज़ का भी है मैच। तो चीज़ें तो काफ़ी है बोलने के लिए, लेकिन मैंने कहा यार काफ़ी है, पहले अपने ये 2 मैचेस चैंपियंस ट्रॉफी तो कवर कर लें। तो यू टेक केयर, फिर आपसे मुलाकात करते हैं बहुत जल्द। अपना ख्याल रखिएगा और वीडियो को जितना ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर सकते कीजिएगा और साथ में कमेंट भी छोड़िएगा। अल्लाह हाफ़िज़।